बड़ी खबर है इस वक्त की। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई, मर्डर केस से जुड़े चौथे आरोपी की भी शिनाख्त हुई है। चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद ज़ीशान अख्तर बताया गया है और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। चौथा आरोपी जिसकी पहचान कर ली गई है और बताया जा रहा है इसका नाम है मोहम्मद ज़ीशान अख्तर। वैसे 3 लोग इस शूटआउट में सीधे शामिल थे और एक और नाम जिसने कि इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह से रेकी की गई, पूरी जानकारी बाबा सिद्दीकी की हासिल की गई कि आखिर वो कब, कहां, कितने बजे पहुंचने वाले हैं, और ऐसे में 4 आरोपियों में से चौथे का भी नाम सामने आया है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में गिरफ्तार शूटरों को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया और एक आरोपी ने कोर्ट में खुद को 17 साल का नाबालिग बताया और इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से आरोपी की आयु प्रमाण पत्र मांगे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी का आधार कार्ड कोर्ट में पेश किया है जिसमें उसका जन्म 2023 है, यानी आरोपी की उम्र 21 साल है। इसके अलावा अपडेट यह भी है कि पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर बांद्रा के उनके आवास मगबा हाइट्स पर रखा गया है, जहां पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। रात 8:30 बजे मरीन लाइन स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। और अब जबकि एक आरोपी ने खुद को कोर्ट में नाबालिग करार दिया था, पुलिस से आयु प्रमाण पत्र पेश करने के लिए कोर्ट ने कहा तो आधार कार्ड दिखाया गया जिसमें आरोपी की उम्र 21 साल दिखाई दे रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी ये एक बड़ी अपडेट है। किला कोर्ट में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पेश किया गया था और उनमें से एक आरोपी ने खुद को नाबालिग बता दिया था, लेकिन पुलिस ने आधार कार्ड पेश किया कोर्ट में जिससे उसकी उम्र 21 साल पता चली। 6 गोली चलाई गई थी, बाबा सिद्दीकी को सीने में लगी 2 गोली और यही उनकी मौत की वजह बन गई। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या और अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए प्रशांत, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एक और आरोपी का नाम सामने आया है, मोहम्मद ज़ीशान अख्तर। और जो सूत्र बता रहे हैं मुंबई क्राइम ब्रांच के कि 7 जून को पंजाब की पटियाला जेल से मोहम्मद ज़ीशान अख्तर बाहर आया था जमानत पर और उसके बाद जो बाकी के 3 शूटर थे उनके साथ इसकी मुलाकात होती है और उसके बाद ये उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी की रेकी करना है और उसके बाद इस शूट आउट को अंजाम देना है। जानकारी ये भी आ रही है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक कि पटियाला की जेल में जिस वक्त ज़ीशान अख्तर बंद था उस दौरान वहां पर लॉरेन बिश्नोई के कई गुर्गे जो हैं वो बंद थे और उनसे वहां पर उसकी मुलाकात होती है और उसके बाद उसे वहां पर एक टास्क दिया जाता है कि एक बड़ी शख्सियत का महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना है, जिसके बाद जैसे ही वो जमानत पे बाहर आता है ये पूरा खाका जो है तैयार किया जाता है जिसमें बाकायदा सोशल मीडिया विंग जो है वो भी काम करती है, जिसमें कि पुणे का एक लड़का जो है जिसका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है लेकिन उससे सोशल मीडिया पोस्ट करवाई गई, जिसको लेकर भी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पुणे में इस लड़के के घर पर वेरीफाई करने के लिए टीम मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भेजी। ऐसी जानकारी मिलकर सामने आ रही है। तो अब लगातार मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो हासिल कर चुके हैं और लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, इसके अलावा हरियाणा की एसटीएफ, ये तमाम राज्यों की पुलिस से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस के हाथ लग रही हैं। और जाहिर तौर पर अभी जब कॉन्ट्रैक्ट किलर जो इसमें पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उन लोगों तक पुलिस पहुंचेगी जिन्होंने कि ये पूरा टास्क शूटर्स को दिया था, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी लार्ज कॉन्स्पिरेसी निकल के सामने आएगी जिसके तार जाहिर तौर पर न केवल साबरमती जेल और विदेश तक जुड़े पाए जा सकते हैं। आनंद, अब तक जो जानकारी आई 4 लोगों के नाम जाहिर हो चुके हैं इस मर्डर केस में, लेकिन क्या चारों की मौजूदगी लोकेशन पर थी या सिर्फ 3 इस लोकेशन पर मौजूद थे और एक की भूमिका कुछ और थी? देखिए प्रशांत, जिस तरह से हमारे सहयोगी विवेक ने बताया था कि 4 लोग जो हैं इस पूरे हत्याकांड में उनका रोल सामने आया, जिसमें 3 लोग वहां पर मौके पे मौजूद थे कल करीबन 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में। एक शख्स जिसका नाम आ रहा है ज़ीशान अख्तर, इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये गूगल मैप के जरिए उन लोगों को कुछ लोकेशन बता रहा था और इसके अलावा उन लोगों को कुछ जगह ट्रैक करने के लिए जो है आगे फॉलो इंस्ट्रक्शन दे रहा था।
तो जीशान अख्तर को लेके अब लगातार एजेंसियां रेड कर रही हैं कि उसकी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो। पंजाब पुलिस के साथ भी लगातार जाहिर तौर पर अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को लेकर आगे जो है वो इन्वेस्टिगेशन साझा करेगी। जो जेल अथॉरिटीज हैं उनसे भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि किन सूरत हाल में ये जमानत पर बाहर आया था, किस मुकदमे में ये पटियाला की जेल के अंदर बंद था और कैसे वहां पर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से जुड़ा। जी, और अब ये तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कुछ नई जानकारियां भी सामने आ रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से किस तरह का कनेक्शन, क्या इससे जुड़ी कुछ नई बातें और इस पूरे केस में सामने आ रही है? देखिए प्रशांत, इसके पहले भी ये चाहे आप बात करें एपी ढिल्लों के घर पे फायरिंग कराई गई कनाडा में, या गिप्पी ग्रेवाल के घर पे फायरिंग कराई गई, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड कराया गया जो कर्णी सेना का नेता था राजस्थान का, या सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कराई गई। कई मौकों पे देखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है बाकायदा एक पोस्ट डालता है और उसके बाद वो जिम्मेदारी लेता है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के भी करीबन 14 घंटे के बाद आज करीबन दोपहर में 12 बजे एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आती है। उसमें बाकायदा दाऊद इब्राहिम का जिक्र होता है, सलमान खान का जिक्र होता है, उसमें अनुज थापन नाम के उस लड़के का भी जिक्र होता है जो सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें एक एक्यूज था और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसको लेकर भी एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई खेमे में काफी ज्यादा नाराजगी थी और लगातार उसका परिवार अनुज थापन का यह आरोप लगा रहा था कि, और ये एक बड़ी खबर में इस वक्त आनंद आ रही है न्यूज 18 इंडिया पर इस पूरे मामले में एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर है। इस हत्याकांड में चौथे आरोपी की भी पहचान हो गई है। नाम जीशान अख्तर बताया जा रहा है। 7 जून को पटियाला जेल से यह बाहर आया था। जीशान अख्तर पंजाब की जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के संपर्क में था और ये 7 जून को ही जेल से बाहर आया था। लेकिन जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हुआ है इसमें इस शख्स की भूमिका भी सामने आ रही है। मतलब कि अब तक सीधे 4 आरोपी इससे जुड़े पाए जा रहे हैं, जिसमें चौथे का नाम सामने आया है जीशान अख्तर, जो कि पंजाब की पटियाला जेल से 7 जून को ही बाहर आया था। और बताया जा रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन जब ये जेल में मौजूद था तो लॉरेंस गैंग के गुर्गों के ये संपर्क में था जेल में। और अब इस तरह से ये तफ्तीश लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है कि किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन लॉरेंस गैंग का इसमें हो सकता है, क्योंकि जीशान अख्तर 7 जून को जो पटियाला जेल से बाहर आया वो लॉरेंस गैंग के गुर्गों के संपर्क में रहा जब वो जेल में था।